नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव लोकनाथ से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करुणा सक्सेना जी। नमस्कार करुणा जी। नमस्कार। आज ये हमारे साथ साहित्य पे चर्चा करने वाली, तो आप ये बताइए आपकी इसमें रुचि कब से हुई साहित्य में? मैं साहित्य में मुख्य रूप से कविता विधा पर लेखन करती रही हूँ और जैसा मैं याद करती हूँ मेरे स्मरण में है कि मैं बचपन से ही कुछ तुकबंदियों के रूप में लेखन करती रही। बहुत छोटे से ही, शायद 10 या 11 वर्ष की रही होंगी, तब से ये लेखन में आया और निरंतर जारी है। आपको प्रोत्साहन किस चीज़ को देख के ज़्यादा लगता है कि क्या फील्ड पे आपको ज़्यादा लिखना चाहिए? जी, एक मुख्य रूप से कवि का उद्देश्य होता है कि वो जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर, जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों पर लिखे। तो यही मेरा भी प्रयास रहता है और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर अपना लेखन किया हो, तो सभी विषय मेरे लेखन में आए हैं। कविताएं भी लिखती हूँ, मैं गीत भी लिखती हूँ, कुछ गजल के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति रखती हूँ। तो इस तरह से लेखन रहा। और बात रही प्रोत्साहन की, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, वो भी इस तरह से कुछ लिखते थे, जबकि वो रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत थे, परंतु काव्य के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा दखल था। तो उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया लेखन के प्रति। तो ये कार्यक्रम आज तक चल रहा है निरंतर। आजकल के टाइम पे लोगों का इस फील्ड में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग फिक्शन वगैरह में ज़्यादा जा रहे हैं, पोएट्स में ज़्यादा बहुत कम हो रही है, पोइट्री बहुत कम होती जा रही है। तो आप लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो इस फील्ड में भी आगे बढ़ें और अपना इंटरेस्ट दिखाएं और आगे उसके लिए करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका नई पीढ़ी के लिए। और जहाँ तक मैं स्वयं राष्ट्रीय कवि संगम की जिला अध्यक्ष हूँ इस समय ग्वालियर की, और मुझे जब ये कार्यभार दिया गया था, पदभार दिया गया था, तो मुझे ये बता के दिया गया था कि हमें नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। तो अगर ये बात कहें कि नई पीढ़ी का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उनकी रुचि इसमें नहीं है, तो यदि ये कहा जाए कि नई पीढ़ी का इसमें रुचि कम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर रही हूँ जो लेखन कर रहे हैं। न केवल वो सिर्फ अतुकांत लिखते हैं, बल्कि छंद विधाओं पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, स्कूलों में लिखने वाले बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेखन उनकी शैली में है और कविता उनके रगों में है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो नई पीढ़ी इस पर काम कर रही है, ऐसा मेरा देखने में आता है। आप कुछ अपनी जो पसंदीदा कविताएं हैं या कुछ है, तो उसकी 2 शब्द या 2 लाइन कहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, अभी एक नया गीत मैंने लिखा था और वो गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। एक आशावादी गीत है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, वो आपके समक्ष है। रात कितनी अंधेरी भले हो, मगर दीप आशा का मन में जला के रखो। रात कितनी अंधेरी भले हो, मगर दीप आशा का मन में जला के रखो। हो भले रास्ते कंटकों से भरे, हो भले रास्ते कंटकों से भरे, भाव कोमल हृदय के बचा के रखो। हो भले रास्ते कंटकों से भरे, भाव कोमल हृदय के बचा के रखो। रात कितनी अंधेरी भले हो, मगर दीप आशा का मन में जला के रखो। तो ये नया गीत लिखने का प्रयास किया है, अब आगे गीत बन रहा है। बहुत अच्छा गीत आप लिख रही हैं कि रात कितनी भी गहरी हो, लेकिन आप अपने में आशा का दीप ज़रूर जला के रखें। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि लोकनाथ चैनल पर आज मुझे आपने आमंत्रित किया और मैं अपनी बात आप सभी के समक्ष रखने का मैं अपनी बात सभी के समक्ष रख सकी, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। और लोकनाथ चैनल को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने नया चैनल अपना जो शुरू किया है, निरंतर भविष्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं लोकनाथ, जनता की आवाज।